अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, सबको गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह अज़ानों का टाइम है और मैं नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ के अब मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही हूँ। तो आज का व्लॉग मैंने कहा शुरू करते हैं कुरान पाक की तिलावत से। तो अब मैं थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ के फिर मैं थोड़ा सा लेटूँगी, क्योंकि अभी अंधेरा है, कोई काम नहीं हो सकता। इस वजह से फिर जो बाकी का व्लॉग है वो मैं बाद में बनाऊंगी। इस वक्त जो है मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही हूँ। आप लोगों को अल्लाह के इस कुरान पाक के सदक़े आपकी मुश्किलात आसान करे, नेक बनाए, नमाजी बनाए सबको, और हमारी भी पढ़ी हुई नमाज कबूल करे। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ 12वां पारा। मैं सिर्फ़ एक ही रुकू पढ़ती हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया जो आपको आसान, जितना आपको आसान लगे उतना ही पढ़ो, क्योंकि एक रुकू तो मैं लाजमी पढ़ती हूँ, बेशक वो टाइम है या नहीं है। एक रुकू मैं लाजमी पढ़ती हूँ। एक रुकू पढ़ो तो एक साल में 3 कुरान पाक ख़त्म होते हैं। तो इस वजह से फिर मैं ना, अगर मेरा नहीं भी दिल करता, मैं एक रुकू जो है वो मैं लाजमी पढ़ लेती हूँ। बस अल्लाह ताला कबूल करे, ये कुरान पाक पढ़ा हुआ, नमाज पढ़ी हुई कबूल करे। तो आप लोगों को भी अल्लाह कुरान पाक पढ़ने, नमाज पढ़ने की हिदायत दे। जी, अब मैंने अपना जो काम शाम करना था वो मैंने ख़त्म कर लिया है, और अब मैं तकरीबन कपड़े सिलाई करूँगी। और उससे पहले कि मैं अपने हाथों का, ये हाथ जो है ना वो मेरे बहुत बर्तन धो के फट चुके हैं। तो आगे से कपड़ा जो है अटकता है, जब मैं सिलाई करती हूँ तो वो आगे से बीच में धागे फंस जाते हैं। तो ये है ओरिफ्लेम की फीट क्रीम, तो ये मैं हाथों पे भी लगा लेती हूँ। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है ओरिफ्लेम का ये, तो फिर ये काम हो सकेगा। उसके बाद जो फेस को मैं लगाती हूँ, ये मेरी बेस रखी हुई है, ये वाली, ये आम यूज़ करने के लिए। मेरा चेहरा जो है वो बहुत डल हो चुका है, और इतनी सी मैंने बेस ली है, ये थोड़ी सी और डाल लेती हूँ बेस। उसके बाद ये ओरिफ्लेम की, इसमें मैंने गोल्डन पर्ल मिक्स की हुई है। ओरिफ्लेम की क्रीम है ये। तो इसमें ये देखें कौन सी क्रीम है इसमें मैंने की हुई है फेस फ्रेश इसमें की हुई है। थोड़ी सी ये मिक्स करूँगी। चेहरे के आजकल जो है वो बहुत डल हो जाता है चेहरा, तो बहुत खुश्क हो जाता है मेरा चेहरा। वज़ू कर के ना 5 टाइम नमाज़ पढ़ती हूँ तो वो चेहरा जो है वो हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं ना वो फेस पे थोड़ा सा लगा लेती हूँ दिन को, जब तक ज़ोहर की नमाज नहीं होगी उस वक्त तक ये लगा रहेगा। ये गाल वगैरह जो होते हैं ना, ये ज़्यादा फट जाते हैं। तो अब मैं लगी हूँ कपड़े सिलाई करने। तो आज कस्टमर को सूट देना है मैंने, इंशाल्लाह आज मेरा कपड़े सिलाई करने का दिन है। शीशा देख लूँ कहीं सही लगी हुई है। बिल्कुल सही है। चलेंगे, ये मेरी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। और ये मेरा फेस वॉश है, ये भी ओरिफ्लेम वालों का है। मैं ओरिफ्लेम की ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि उसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये चीज़ें हैं मेरी। चलें जी, अब कपड़े सिलाई करते हैं। अब मैं शमीज़ वाला सूट सिलाई करने लगी हूँ। ये सूट सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसा सूट सिलाई किया है। और कस्टमर मुझ पे बहुत मुतमिन है कि आप अच्छे कपड़े सिलाई करती हैं, ऐसे करती हैं जैसे दर्जियों के कपड़े होते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि मैंने कैसे करना है। बिस्तरी भी दूसरे कमरे में पड़ी है, वो लानी पड़ेगी मुझे। ये इसकी कमीज़ है, और ये वाली इसको पाइपिंग लगानी है। इसका फूल है बीच में। तो ये शलवार का कपड़ा है और ये शमीज़ का कपड़ा। जब दूसरे कमरे में मैं इस्त्री लेने गई तो
वहाँ पर अभी रज़ाइयाँ उठाने वाली थी, फिर मैं रज़ाइयाँ उठाने लगी तो फिर मैं इस्त्री लेके आई हूँ, तो थोड़ा सा मैं काम करने लग गई थी। और ये जो मेरी मशीन का टेबल है ना, तो इसकी ना ये साइडें जो लगी हुई हैं ना, ये वाली, तो जब मैं बैठती थी ना तो ये घुटने इसमें फंस जाते थे। फिर वो मकानों का काम हो रहा है ना, तो उसके पास ग्राइंडर था। मैंने कहा भाई प्लीज़ एक काम मेरा कर दें, तो कहते बताएं कौन सा है। मैंने कहा ये काट दें, ये काट दें जिसमें मैं, यानी कि जो मेरी तरफ होती है ना साइड, वो ये पट्टी सी काट दें। उन्होंने यहाँ से काटा और यहाँ से काट के ना ये दरमियान वाला हिस्सा था ना वो निकाल दिया। अब ये 3 रह गए, एक वो रह गया, एक वो, एक ये रह गया। तो अब मैं इजीली जो है ना वो इसमें, यानी कि पाँव अंदर जा सकते हैं। और मशीन जब मैं बैठती थी तो मशीन मुझसे बहुत दूर रहती थी। तो अब जो है ना मशीन बिल्कुल मैं ऊपर, यानी कि बिल्कुल नज़दीक होके कपड़े सिलाई करूँगी, क्योंकि इजीली होते हैं फिर। तो ये काट दी है। अब इसको मैं थोड़ी सी, ये कपड़ों में ना फंसे, इस पर मैं थोड़ी सी टेप लपेट देती हूँ। इसके ऊपर मैं ये टेप लपेट रही हूँ। ये मैंने ऊपर टेप लपेट दी। ये ना हो कि मैंने कहा दूसरों के कपड़े सिलाई करते करते अपने ही फाड़ लूँ। ये भी लगा दिए और ये भी लगा दिए मैंने। चलें जी, अब करते हैं ये सूट सिलाई। और ये जो मेरी मशीन का टेबल है ना, तो इसकी ना ये साइडें जो लगी हुई हैं ना, ये वाली, तो जब मैं बैठती थी ना तो ये घुटने इसमें फंस जाते थे। फिर वो मकानों का काम हो रहा है ना, तो उसके पास ग्राइंडर था। मैंने कहा भाई प्लीज़ एक काम मेरा कर दें, तो कहते बताएं कौन सा है। मैंने कहा ये काट दें, ये काट दें जिसमें मैं, यानी कि जो मेरी तरफ होती है ना साइड, वो ये पट्टी सी काट दें। उन्होंने यहाँ से काटा और यहाँ से काट के ना ये दरमियान वाला हिस्सा था ना वो निकाल दिया। अब ये 3 रह गए, एक वो रह गया, एक वो, एक ये रह गया। तो अब मैं इजीली जो है ना वो इसमें, यानी कि पाँव अंदर जा सकते हैं। और मशीन जब मैं बैठती थी तो मशीन मुझसे बहुत दूर रहती थी। तो अब जो है ना मशीन बिल्कुल मैं ऊपर, यानी कि बिल्कुल नज़दीक होके कपड़े सिलाई करूँगी, क्योंकि इजीली होते हैं फिर। तो ये काट दी है। अब इसको मैं थोड़ी सी, ये कपड़ों में ना फंसे, इस पर मैं थोड़ी सी टेप लपेट देती हूँ। इसके ऊपर मैं ये टेप लपेट रही हूँ। ये मैंने ऊपर टेप लपेट दी। ये ना हो कि मैंने कहा दूसरों के कपड़े सिलाई करते करते अपने ही फाड़ लूँ। ये भी लगा दिए और ये भी लगा दिए मैंने। चलें जी, अब करते हैं ये सूट सिलाई। अब ये मैंने शमीज़ के साथ कमीज़ की कटिंग कर ली है। एक अगला दामन है और एक ये पिछला, क्योंकि पिछले की कटाई जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है, इस वजह से मैंने अलग अलग वो करके रखे हैं। ये दोनों कमीज़ के हो गए। और ये मैंने बाजू की कटिंग की है, आप देख सकते हैं। ये अम्ब्रेला जो बाजू होते हैं वो हैं, क्योंकि अम्ब्रेला टाइप का ही वो काटना है प्लाज़ो। तो ये इसकी कटिंग है। अब सिलाई शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करने लगी हूँ ये सूट सिलाई करना।
हाँ जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये प्लाज़ो कैसे सिलाई किया है। तो ये देखें, ये जो अम्ब्रेला टाइप होता है ये वाला, मैं ऐसे करके आपको दिखा देती हूँ बांचा। ये देखें जो रेड सा होता है ये वो वाला, यहाँ से तंग होता है वो सिलाई किया, और ये बीच में इलास्टिक डाली है मैंने, इलास्टिक डाल के, और फिर ये मैंने कमीज़ सिलाई कर ली है, और सिर्फ पाइपिंग इसकी रह गई है, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ बाज़ार और इसको डोरी लगानी है। ये ऐसे करके ये बैन लगाई है, बैन के ऊपर बैन के जो आगे मैंने ये बनाया है ना ये वाला, तो यहाँ पे मैंने ये डोरी लगाई। तो अभी मैं जा रही हूँ बाज़ार। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।